नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार चौबे आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम है जितेंद्र कुमार पाठक। वैसे पेशे से ये नियोजित शिक्षक थे। आरा जिला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भलुनी अगियाओं में कार्यरत थे, लेकिन बीपीएससी द्वारा जो अध्यापक भर्ती परीक्षा ली गई उसमें इन्होंने सफलता हासिल की है 9 to 10 यानी माध्यमिक शिक्षक पद के लिए। और केवल सफलता ही हासिल नहीं किए हैं, नियोजित शिक्षक होते हुए भी इन्होंने अपनी कैटेगरी में यानी पीएच कैटेगरी में विज्ञान से पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का इन्होंने परचम लहराया है, या यूं कहें कि बक्सर जिले का नाम रोशन किया है। विज्ञान में ये टॉप हैं पूरे बिहार में। तो आज हमारे साथ जितेंद्र कुमार पाठक जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज इनको जो है देख रहे हैं बीपीएससी द्वारा जो है अवबंधित नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। अब ये जो है पूरी तरह से माध्यमिक विज्ञान शिक्षक बन गए हैं। तो आपकी जो है प्रतिभा पर अब किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। निश्चित तौर पे आपने अपनी प्रतिभा का दमखम परचम दिखाया है। तो आपसे सवाल है कि देखिए, आपने पढ़कर अपनी प्रतिभा के बल पर तो ये नौकरी हासिल कर लिया, लेकिन अभी तक लोग जो है नियोजित शिक्षकों पर जो उनकी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते आ रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? नियोजित शिक्षक, देखिए ये कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंटेड हमको लगता है कि नियोजित शिक्षक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रही चीज़ की ब्लेम करने वाले तो ब्लेम करते रहेंगे। एक से एक अभी हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का भी देख लेते हैं तो उसमें भी नियोजित शिक्षक ही टॉप किए हैं। और 2-3 सब्जेक्ट हैं जिसमें कि नियोजित शिक्षक टॉप पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षक खराब है। यानी बहुत बड़ी बात आपने बताया कि बहुत ऐसे विषय हैं जिसमें नियोजित शिक्षकों ने पूरे बिहार में टॉप किया है। तो इससे ये बात साबित हो सकता है कि जिस तरह के लोग आरोप लगाते हैं वो पूरी तरह से निराधार है। ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षक जो हैं, जो विद्यालयों में शिक्षा देने का काम करते हैं, योग्य नहीं है। अधिकांश शिक्षक, सब कहिए 2-4%, अगर 1% ले लिया जाए तो वैसे तो हर विभाग में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई है और शुभकामना है। और ये बताइए कि जैसे नौकरी पा लेना उतनी अहमियत रखता है, या नौकरी में जाने के बाद अपनी नौकरी को में अपने आप को साबित कर देना यह बड़ी चुनौती होती है। तो इसको आप कैसे फेस करेंगे? जैसे जितेंद्र कुमार पाठक ने, ठीक है, मेहनत करके परीक्षा पास कर लिया, लेकिन एक शिक्षक, बतौर शिक्षक के रूप में आपको अपना आइडेंटिटी, अपना परिचय बनाने के लिए आपके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों को कैसे आप पार पाएंगे? देखिए, नौकरी शुरू में पाना एक जुनून होता है, लेकिन अगर हम बोले कि नौकरी करते हुए नौकरी पाना एक लगन है। अगर आप निरंतर मेहनत नहीं करते हैं या आपके पास हजारों चुनौतियां आएगी। पहले आपको फैमिली प्रॉब्लम है, दूसरी चीज है कि डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम है, वर्क प्रॉब्लम है। उसके बाद आपके पास पूछने वाले, करने वाले बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं। जैसे बच्चों के साथ जुड़ गए तो उनके साथ भी, बच्चों के साथ मिलना जुलना, वो भी बोलेंगे कि सर आपका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा अपना इमेज भी बनाना रहता है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि फार्म भरे न हुआ तो फिर बहुत लोगों को जवाब देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। नौकरी रहते हुए फिर दूसरी नौकरी पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, नौकरी पाकर उसमें अपने आप को साबित करना, क्योंकि आप बतौर शिक्षक अब समाज को, राष्ट्र को आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा होती है और आप उसको देने जा रहे हैं, एक राष्ट्र निर्माण करने जा रहे हैं। अब आपके समक्ष असली चुनौती आ रहा है, तो उसमें आप क्या ऐसा करेंगे, या आप आगे चलकर आपके मन में क्या ऐसा है कि हम माने बतौर शिक्षक अपने आप को स्थापित कर सकें? देखिए, अभी तक तो जैसे हम लोग की जो स्टडी का, जो पढ़ाने का या जो तरीका है, जो हम लोग मेथड अपना रहे हैं, तो उसको तो लेके चलेंगे। लेकिन हम लोग को जहां तक रखना है कि निम्न स्तर के बच्चों को प्राथमिकता देते हुए उच्च स्तर पे पहुंचना है। और जो भी चुनौतियां तो हर जगह है, लेकिन उस चुनौतियों में जैसे एक शिक्षा विभाग का लोगो नारा ये है कि अभी देखिए, हमको याद आ रहा था सर, थोड़ा सा एक मिनट।
सीमित संसाधन में अच्छा उपयोग करना, मैंने कबाड़ से जुगाड़ तक। हाँ, तो उनका कबाड़ से जुगाड़ तक जो अवधारणा है, तो उसको हम लोग यही बोलते हैं कि सीमित संसाधन। तो बहुत ऐसे संसाधन नहीं है, लेकिन हमको उसी में बेस्ट करना है, और उसको बेस्ट करने के लिए लगभग सभी टीचर अपने तरफ से प्रयासरत है, करेंगे, और ट्रेंड भी है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप जो है जिस क्षेत्र में आए हैं उसमें आप अहम भूमिका अदा करेंगे और एक दिन अपना नाम रोशन करेंगे और समाज को, राष्ट्र को एक समर्पित आने वाला एक उज्जवल भविष्य जो देंगे, उससे एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। चलिए, आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।